इस वीडियो के माध्यम से जुड़ने वाले सभी पूर्व छात्रों का मोस्ट वेलकम। आप सभी से इच्छा थी जूम के माध्यम से जुड़ने की, लेकिन मुझे लगता है कि सभी की कुछ प्रायर कमिटमेंट्स होने के कारण वो माध्यम ना चुनकर मुझे ये माध्यम ज़्यादा ठीक लगा। मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने 98 बैच के अंदर महर्षि चुनीलाल सरस्वती बाल मंदिर से अपना स्कूलिंग कब फिनिश किया और राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ करियर काउंसलर। बहुत सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो हमने ड्रिल शुरू किया है, एक जो नया काम बीड़ा हाथ में उठाया है उसके बारे में। विद्या भारती द्वारा आप सभी ओवरसीज में रहने वाले सभी पूर्व छात्रों को हम अपनी तरफ आवाहन कर रहे हैं। ये कहानी छोटी सी एक परिचय के साथ में शुरू करती हूँ। 1952 में गोरखपुर में यूपी पहला सरस्वती शिशु मंदिर शुरू हुआ था और वहीं से विद्या भारती की कहीं कह सकते हैं नींव पड़ी थी। देन इसे धीरे 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 ब्लूम करते हुए 1977 तक बहुत सारे इस तरह के सरस्वती बाल मंदिर शिशु मंदिर स्थापित किए गए। 1977 में उसे पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसे विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के नाम से एस्टेब्लिश किया गया, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस खुला लखनऊ में और फंक्शनल हेडक्वार्टर खुला दिल्ली के अंदर। बाय एंड लार्ज आज की डेट में विद्या भारती के 12,754 टोटल स्कूल्स हैं और जो एफिलिएटेड हैं, एसोसिएटेड हैं विद्या भारती थे और 32,92,896 स्टूडेंट्स अभी तक यहाँ से पढ़ाई कर चुके हैं या कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स चलाता है विद्या भारती और साथ ही साथ कॉलेज स्किल्स के साथ साथ हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत काम कर रहा है। यदि मैं इस मुद्दे को छोटी सी बातचीत से शुरू करूं तो मैं कुछ नामों के साथ आपके साथ इस बात की शुरुआत करूंगी। स्क्वाड्रन लीडर दीपक, कर्नल बी संतोष, इंडियन क्रिकेटर नवदीप सैनी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमने सुने हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये सभी हमारे प्राउड एलुमनाइज हैं। इन सभी का नाम लेते हुए प्राउड फील होता है। हम इन्हीं के वैसे ही आइडियोलॉजी के साथ पढ़े हैं, उन्हीं स्कूल से निकले हैं जहां से ये लोग निकले हैं। तो बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए और ये गर्व सभी लोग महसूस कर सकें, इसी कामना के साथ इन 2017 विद्या भारती ने अपने पोर्टल की शुरुआत की, vidyabharati.alumni.org, जिसके अंदर बहुत ही होलिस्टिक तरीके से हमारे स्कूल्स क्या कर रहे हैं या हमारे एलुमनाइज क्या कर रहे हैं आज की डेट में, और उन्होंने समाज के लिए या समाज कल्याण के लिए आज तक क्या क्या किया है, देश में विदेश में अपने अपने स्तर पर क्या क्या कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी की पूरी एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर आपको जरूर मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिकनेक्ट करने की कि आज ऐसा क्या है कि इतने सालों के बाद आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश पहले भी करते रहे हैं, लेकिन शायद हम टेक्निकली इतने एडवांस नहीं थे कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें। पर इस जो कोरोना महामारी के समय जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई और उसने हमें मजबूर कर दिया कि चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ रहा है, तो इसने हमें कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाया कि आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोशिश की कि अब सब लोग जब इतने टेक्निकली अवेयर हो गए हैं और हमें एक पूरा सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया का, तो क्यों ना फिर से आप सभी के साथ रिकनेक्ट किया जाए। जो रिकनेक्ट करने का जो एक जज्बा है, ये शायद पहले मेरे में भी इतने जोश के साथ नहीं था, पर अचानक से हमारे जीवन में कह सकते हैं या हमारे एलुमनाई के साथ जुड़ने के बाद जो एक हमारा एक सफर शुरू हुआ, उसके बीच में एक पड़ाव आया जब हमें 2019 के दिसंबर में हमें हैदराबाद जाने का मौका मिला। वहाँ पर एक बहुत बड़ी एलुमनाई मीट थी जिसमें अप्रोक्सीमेटली 21,000 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जो नॉट ओनली फ्रॉम दैट स्टेट बल्कि उस स्टेट से, उन स्कूल से पास आउट होने के बाद जो निकल चुके हैं और अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं या विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग वहाँ पर सम्मिलित हुए। उसे देखकर एक बड़ा इंस्पिरेशन मिला और हमारा जो एनर्जी लेवल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। उन्होंने जो चीज़ें हमारे साथ शेयर की, वो लगा कि दिल्ली या उससे निकले हुए, वहाँ से जुड़े हुए जो स्कूल्स हैं आसपास के, एक जो कल्चरल वैल्यूज को हम एथॉस को हम जो कैरी करके चलते हैं लाइफ लॉन्ग, वो कितनी मायने रखती हैं जब वो हमारे पास नहीं होती हैं।
जब माँ बाप हमें शिक्षा देते हैं, या ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है या एक्सपीरियंस भी कह लीजिए, कि जब वो जो चीज़ हमारे पास होती है, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हो, या हमारी कल्चरल हो, सिस्टम हो, हम उन चीज़ों के उस मोमेंट पे वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमारे पास नहीं होती है, वी वांट टू टेस्ट देम अगेन। और जब हम एलुमनाई की बात करते हैं, तो एक आइडियोलॉजी से निकले हुए ऐसे लगता है जैसे कि एक माँ के बिछड़े हुए बच्चे मिल जाते हैं एक बार फिर से। जब हम विदेशों की बात करें, तो उन लोगों ने जो समस्याएं हमारे सामने रखी, जो बातें हमारे सामने विषय रखे, तो लगा कि ये इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। रिकनेक्ट करने के पीछे जो कारण था कि जब बाहर विदेशों में लोग जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि कैसे हम इंडियन डायस्पोरा को अपनी तरफ एक बहुत कोशिश रहती कि इंडियन डायस्पोरा के साथ जुड़े, सो दैट कि हमारे को एक जो एक बॉन्ड, एक होम सिकनेस, या एक वैल्यू सिस्टम को या एक एम्पथी को, जो एक कनेक्शन को, कल्चरल कनेक्शन को हम फिर से एस्टैब्लिश कर पाए, उसके लिए हम इंडियन डायस्पोरा को वहां पर ढूंढते हैं। बट उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या बताई कि हर हिंदुस्तान से गया हुआ व्यक्ति वहां जाकर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ के कल्चरल को, वैल्यूज को बहुत ज्यादा अडेप्ट कर लेता है, और एक हिंदुस्तानी सभ्यता को बिल्कुल छोड़ दिया है या भूल जाता है। तो वो लोग कुछ सर्च आउट करते हैं कि हमारे अपने लोग वहाँ मिले हमें, जो लोग इस आइडियोलॉजी में प्राउडली बिलीव करते हो, अपने हिंदुस्तानी होने पे गर्व महसूस करते हो। तो वहां से एक ये विचार निकल के आया कि हम इसके अंदर पीछे क्यों रहें, और हमें भी इसके अंदर आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए और आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए, सो दैट यू ऑल कैन रिकनेक्ट विद ईच अदर। कुछ लोग हो सकता है एक ही स्कूल से हो, कुछ लोग हो सकता है अलग अलग स्कूल से हो, लेकिन अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा है, या जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, या जिन टीचर्स को अगर हम पीछे एडमायर करते आए हैं, वो अलग अलग स्कूल्स के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, लेकिन आइडियोलॉजी और वैल्यू सिस्टम सेम सिमिलर कैरी करते रहे हैं। तो बच्चों के साथ एक एक मल्टी कल्चरलिज्म के साथ रहना, एक बायोलिंग्विस्टिक माहौल के अंदर रहना, तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है कुछ पेरेंट्स के लिए। और यदि उनको इस तरह का माहौल मिले, इस तरह के लोग मिले टू होम दे कैन ट्रस्ट विद, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम होगा जो सिमिलर वैल्यू सिस्टम को तो कैरी करता ही है, बट साथ ही साथ एक वी आर कनेक्टेड विद अवर रूट्स वंस अगेन, और अपनापन आता है। इसी के साथ साथ एक जो पैंडेमिक के दौरान हमें ऐसा फील हुआ कि जो यूथ है हमारा, जो विदेशों में जाते हैं लोग, वो सडनली एक बहुत ही क्योस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। अगर हम में से कुछ लोग उनकी मेंटरिंग कर सकें, या अपने चैलेंजेस, अपने एक्सपीरियंसेस, या अपने स्ट्रगल्स उनके साथ शेयर कर सकें व्हाइल दे वर गेटिंग रेडी टू कम देयर, और या फिर वो प्लान कर रहे हैं, अभी गए नहीं है, या ऑलरेडी वहां जा चुके हैं, जो हमारा यूथ एलुमनाई है, उनको भी एक हम मेंटरिंग पोजीशन में, अगर हम इतने सालों से वहां रह रहे हैं, तो आ चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे लगता है कि हम सभी इसके साथ प्राउडली और बहुत ही हैप्पीली जुड़ना चाहेंगे। आप में से बहुत लोगों ने अपने पर्सनल मैसेजेस भेजकर मुझे बहुत ही अप्रिशिएट किया फॉर दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, और विद्या भारती ने ये मूवमेंट चलाकर बहुत ही बड़ा एक बीड़ा उठाया है, और मैं बहुत ही अपने आप को गर्वित फील करती हूँ कि मुझे उसके अंदर आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला, और मुझे इस लायक समझा गया कि मैं आप सभी के साथ रिकनेक्ट कर सकूँ। सो व्हेनेवर, जब भी आपका प्लान बने कि हम इंडिया आ रहे हैं, हमें हिंदुस्तान जाना है, और या आने वाले हैं, एंड यू वांट टू रिकनेक्ट विद योर एलुमनाइज, और आप अपने स्कूल से टीचर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और इसी के साथ साथ मैं दो चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, आई डू अंडरस्टैंड कि ये आपकी प्राइवेसी को हर्डल ना करे, और एक यूजफुल प्रोडक्टिव एक कह सकते हैं कि सार्थक संपर्क भी हमारे बीच में बना रहे। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक फेसबुक पेज का लिंक भी भेजूंगी, ये फेसबुक अकाउंट का, जिसके माध्यम से हम लोग सभी जुड़ भी सकते हैं, और हमारी प्राइवेसी भी हर्डल नहीं होगी। और इसी के साथ साथ पोर्टल पे जरूर जुड़ें। पोर्टल पे जुड़ने से हम लोगों को एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां हम अपने आप को, अपने जो मेंटरिंग पोजीशन में है वो तो जुड़ेंगे ही, साथ ही साथ जो आपके सीनियर्स वहाँ ऑलरेडी हैं, या इन देश के अंदर कुछ प्राउड ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसपे आप गर्व फील कर सकें, और अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकें, अपने उस एटमॉस्फेयर में आपको पॉजिटिविटी ला सकें, तो वो भी आपको डेफिनेटली पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेगी। इसी के साथ आपको मैं एक और चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इंडिया आने के बाद
आपको किसी भी तरह की से इंफॉर्मेशन टीचर से रिलेटेड चाहिए, सो मैं आपके साथ बिल्कुल जुड़ी रहूंगी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है मैंने। आप जो लोग ग्रुप के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास तो ऑलरेडी है। तो ये 3 चीज़ें प्लीज़ जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल ऑन व्हाट्सएप तो आप फेसबुक जरूर ज्वाइन करें। फेसबुक सभी ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पोर्टल पे सभी लॉगिन करें। पोर्टल का डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे रही हूँ। और साथ ही साथ इसके अंदर जो मैं आपको रिकनेक्ट होने के लिए और एक दूसरे के साथ संपर्क साधने के लिए मैं स्वागत करूंगी कि आप सभी लोग जो अलग अलग देशों में एक दूसरे के साथ संपर्क साध सकते हैं, ज़रूर एक दूसरे को कनेक्ट करें एंड जस्ट फील दिस प्राउड मोमेंट विद यू। थैंक यू।